मैडम आपका क्या नाम है? मेरा नाम ऋचा सिंह है। आज फेसबुक और व्हाट्सएप में एक खबर चल रही है जी। जिसमें आपको और महिला संगठन को अपशब्दों का प्रयोग किया गया है कि जी। ये ड्रामा कर रहे हैं। क्या मामला है मैडम? नहीं, ये गलत है। कोई ड्रामा नहीं है, जो सच्चाई है वही है। इस सरकार में देखिए महिलाओं का कोई सम्मान नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। आज कई दिन बीत गए, लेकिन अभी यो अजय सिंह की गिरफ्तारी नहीं की गई। मेरी इज्जत की तो धज्जियां उड़ाने के बाद भी कुछ मीडिया पत्रकार के लोग, किन लोगों ने, किस मीडिया वालों ने? एसपी पांडे और दीपक वर्मा जी। एसपी पांडे जो मेरे वार्ड में ही रहते हैं, और चुनाव के समय में भी इन्होंने मेरा बहुत विरोध किया था। और अपशब्दों का प्रयोग जो कर रहे हैं कि इज्जत बेच कर आई हो, यही अगर उनकी माँ बहन के साथ ये बोला जाए तो क्या करेंगे वो? किसने कहा कि आपने इज्जत बेच के आई? किन के द्वारा कहा गया? ईओ साहब ने पहले कहा, फिर उसके बाद एसपी पांडे जी भी वही बात को रिपीट कर रहे हैं, जिससे मेरे आत्मा को बहुत ठेस पहुंच रहा है। अगर एसपी पांडे जी को लगता है कि किसी महिला का अपमान करके इज्जत उछालना एक अधिकारी को शोभा दे रहा है, तो वो गलत सोच रहे हैं। ये शब्द मेरे और मेरी महिलाओं को, अस्मिता को ठेस पहुंचा रहा है। अपने आप को मैं इतना मजबूर समझ रही हूँ कि मैं बता नहीं सकती। क्या मैडम जो आपने प्रार्थना पत्र दिया था थाने पे, जी, अब तक कोई कार्रवाई? आपकी तबीयत ठीक है क्या? कुछ आप मानसिक टेंशन में है क्या? मैं बहुत डिप्रेशन में चल रही हूँ। क्या हुआ आपने जो प्रार्थना पत्र थाने में दी थी, अब तक कुछ कार्रवाई हुई इस पे? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। इतने दिन बीत गए, कार्रवाई होती तो हमको इतना अपमान नहीं, हमको बाहर निकलने में शर्मिंदगी महसूस हो रही है। क्या अब तक कोई आला अधिकारी आपसे मिलने आए या आपकी समस्या को जानने की कोशिश की है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है मेरे साथ। कम से कम कोई आके पूछता तो कि हाँ, क्या दिक्कत है, किस वजह से हुआ है, क्या अधिकारी ने आपको कहा है, तो मैं जवाब देती ना उसका। लेकिन मेरी कोई कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। मैं बहुत मजबूर हूँ। न्यूज़ द्वारा ये भी आपको बताया जा रहा है कि आप अपने वार्ड का काम को बंद करके दूसरे के वार्ड में आप जाती हैं, वहाँ आप खड़ी होती। क्या मामला ये? नहीं, ये गलत है। मेरा वार्ड हमेशा सुरक्षित था, सुरक्षित है। मेरे वार्ड में मिट्टी की दीवार नहीं है कि पानी लग जाएगा तो गिर जाएगा। उस गरीब के वार्ड में जो है पूरा मिट्टी की दीवार है। मैं उसकी समस्या को हल करने गई थी। मुझे नहीं पता था कि अधिकारी को समस्या का हल करने का इतना बड़ा मेरे ऊपर लांछन लगा देगा। मैं बता नहीं सकती, मेरी इज्जत तो चली गई अब। और जब तक अब उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, मैं कल सीओ साहब के ऑफिस जाऊंगी। और जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी, मैं वहीं रहूंगी। मैं वहां से हटूंगी नहीं। मुझे उनकी गिरफ्तारी चाहिए। मेरी इज्जत तो चली गई, बीच समाज में उन्होंने मेरी इज्जत उछाल दी। मेरे पास कुछ नहीं बचा है अब। जो मेरी इज्जत थी खो गई। फेसबुक व्हाट्सएप में ये भी खबर चल रही है कि आप लोग सिर्फ ईओ क्या दबाव बनाना चाहते हैं अपने फायदे के लिए। क्या मामला है? हम क्या दबाव बनाएंगे? हम तो एक सभासद हैं। हम लोग क्या दबाव बनाएंगे? बात यहाँ दबाव या किसी काम की नहीं। जिस काम को लेकर के पानी को हुआ है, ये अधिकारी हो कि इज्जत पे जो मेरे उंगली उठाए हैं, इस चीज का हमको ठेस पहुंचा है। क्या और सभासद महिलाओं के साथ भी उनका यही व्यवहार रहता है? हाँ, मेरी 2 सभासद बहनें हैं, उनके साथ भी ऐसा हुआ है। क्या उनके साथ भी इसी तरह का व्यवहार इसी चल रहा तरह है? व्यवहार करते हैं। पूर्व में आप लोगों ने एक प्रार्थना पत्र दिया था जी, थाने में जी। और आला अधिकारी को, उस पर क्या कार्रवाई हुई आज कुछ तक? नहीं हुआ आज तक। कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ऐसा होना चाहिए कि अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।